जहाँ पे तिरंगा फहराने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, उस जेएनयू कैंपस में आज हम लोग खुल के राष्ट्रवादी विचारों को प्रमोट कर पा रहे हैं। जो लोग मार्जिनलाइज फील करते थे, राष्ट्र की बात करते थे, वो मार्जिनलाइज फील किया करते थे। इन लोगों द्वारा, लेफ्ट की आइडियोलॉजी के द्वारा उन लोगों को बहिष्कार कर दिया जाता। धमकी तो नहीं देते, लेकिन चेतावनी जरूर दे देते हैं कि जो भी देश विरोधी बात करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस देश में बहुत दिन तक सर्वाइव करेगा। और सबको हमें देश के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीय भावना सब में भरने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। नमस्ते, इस वक्त हम जेएनयू में हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, इसी जेएनयू में एक समय ऐसा था कि दंतेवाड़ा में जब हमारे 76 जवान शहीद हुए थे, सबसे बड़ा नक्सली हमला था, यहाँ पे जश्न मनाया गया था। आपको क्या लग रहा है कि अब जेएनयू में इस तरह की फिल्म का प्रीव्यू हो रहा है, यहाँ पे फिल्म दिखाई दे रही है, क्या वास्तव में जेएनयू बदल रहा है, सोच बदल रही है यहाँ की? जी, यही मैसेज जो है इस फिल्म के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को ये देना चाहते हैं कि चंद जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी आवाज़ को जेएनयू का आवाज़ नहीं मानना चाहिए। जेएनयू में राष्ट्रवादी लोग हमेशा से थे और अब भी भरे हुए हैं, पर जैसा कि इन्होंने जो मीडिया पे या सिस्टम पे जो इनका हमेशा प्रयास रहता है कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाएं, उसी हिसाब से आप देखेंगे कि 2010 में जब 76 सीआरपीएफ के जवानों का बलिदान हुआ था, उसके बाद में इन्होंने तथाकथित यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम का भी ऑर्गेनाइज़ किया था। और इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए ये मूवी का ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय कला मंच की तरफ से रखा गया है। तो हमारे यही प्रयास है कि जो राष्ट्रवादी जो आवाज़ है, उस आवाज़ को यहाँ पर बताना है कि ये जेएनयू के जो कुछ लोग हैं, सिर्फ वही यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन जो वो फैलाते हैं। यहाँ पे जेएनयू में आज भी राष्ट्रवाद हमेशा की तरह बुलंद है। आपका ये कहना है कि चीज़ों को हाइप दिया जाता है, सिनेरियो ऐसा बनाया जाता है, जेएनयू में सभी लोग उस तरह के नहीं हैं। यहाँ पे राष्ट्र से प्रेम करने वाले राष्ट्रवादी लोग भी हैं, उस तरह के प्रोफेसर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। आपको क्या लगता है जेएनयू कितना बदला है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आइना है, मैं राष्ट्रीय कला मंच की यहाँ कन्वीनर हूँ जेएनयू में। अभी क्या यहाँ जेएनयू में पढ़ते हैं आप? हाँ जी सर, मेरा मास्टर्स मेरा फ्रेंच लैंग्वेज है। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जेएनयू बदल रहा है? हाँ जी सर, मुझे यहाँ 5 साल हो गए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आई थी, अब देख रही हूँ काफ़ी चेंज आया है जेएनयू में। किस तरह का चेंज जेएनयू में आया? जैसे राष्ट्रवादी को लेके, राष्ट्र को लेके, अपने नेशन को लेके काफ़ी चेंज आया है। सभी पहले इतना नहीं था जेएनयू के अंदर, अभी काफ़ी है। जेएनयू में जो एक तरह की सोच थी, वामपंथी सोच थी, अभी जेएनयू के अंदर जैसे कि एक वामपंथ ऑर्गेनाइजेशन भी है, तमाम चीज़ दिखाई जाती थी, तमाम चीज़ों को लेके बात की जाती थी। अभी जेएनयू बदल रहा है। अभी इस फिल्म को देख के, आपका फिल्म को लेकर के हम बाद में पूछेंगे, अभी किस तरह से जेएनयू बदल रहा है और आप क्या करते हैं, अपना नाम के साथ बताएं। सर, मेरा नाम शिवम तिवारी है, मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेकंड ईयर का छात्र हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूवी स्क्रीनिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। जो लोग भी एक तरह से एक मूवी में जो दिखाया गया है कि एक एडिटोरियल के माध्यम से लोगों की साइकोलॉजी को एक कैप्चर करना, वो जेएनयू में हमेशा से रहा है। और पिछले 5-7 सालों से ये जेएनयू पूरी तरह से बदल रहा है। धीरे धीरे जो लोग मार्जिनलाइज फील करते थे, राष्ट्र की बात करते थे, वो मार्जिनलाइज फील किया करते थे। इन लोगों द्वारा, लेफ्ट की आइडियोलॉजी के द्वारा उन लोगों को बहिष्कार कर दिया जाता, साथ बैठाते नहीं थे या फिर बात नहीं करते थे, पूरी तरह से बहिष्कार। अब वो चीज़ें धीरे बदल रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और खुल के हम लोग बात भी कर पा रहे हैं अपने राष्ट्र के बारे में। जो पहले नारे खुल के लगाए जाते थे कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, वो चीज़ें अब दब रही हैं। जो लोग विद्रोह करते थे कि जैसे सलवा जुलूम जैसी चीज़ें जो हैं, इसका अब वो चीज़ें भी दब के आ रही हैं और हम लोग खुल के प्रयास करने की सारी चीज़ें। भी नारे लगा करते थे, अब जलम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हमें चाहिए क्या आज़ादी आज़ादी आज़ादी। आप अभी जेएनयू के छात्र हैं, आप बताएं क्या अभी जेएनयू में किस तरह की स्थितियां हैं? जी, मेरा नाम कृष्णकांत द्विवेदी है। मैं अभी मास्टर्स का छात्र हूँ, पीआईएसएम में अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो पहले की जो स्थिति थी, उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर लोग मतलब एक ही विचारधारा से आते थे, जो लेफ़्ट विचारधारा थी वो हावी थी। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सभी मतलब वर्गों के लोग, सभी जाति के लोग, हर तरह के लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर राष्ट्र हित की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, और वो लोग सभी एक साथ होके जो लेफ़्ट फोर्सेस हैं उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं, लड़ रही हैं। वो हमेशा से लेफ़्ट का काम था कि वो दबाती आई है। हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको मारने का काम किया गया, कभी उनको दबाने का काम किया गया, पर अब धीरे धीरे यह जो समीकरण है वह सब बदल रहा है। तो ये बदलाव आया कैसे? क्या लगता है कि ये इस बदलाव को आने का मतलब क्या कारण रहा? इस बदलाव का कारण सबसे पहला तो यही है कि जो मतलब कि राष्ट्र हित की बात चल रही है देश में, तो वो जो वेव है वो अब हर जगह है। अब ऐसा नहीं कि जो देश की तोड़ने की विचारधारा पहले से थी कि नक्सलिज्म पे बात चल रही है, तो ये सब जो पहले की चीज़ें थी, अब उस पे बदलाव आ रहा है। अब राष्ट्र हितों की बात चल रही है, और जब से 2014 से मोदी सरकार आई है उसके बाद से तो और मैंने देखा है कि जो
पहले आप जेएनयू में कदम नहीं रख सकते थे, पर अब सब लोग आके रह रहे हैं, सब में सामाजिक चेतना की भावना आ चुकी है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके कारण अब छात्र भी, मेन चीज़ है ना कि अब छात्र जागरूक हो गया है, उसको पता चल गया है कि ये जो लेफ्ट है ये एक ऑपरेसिव फोर्स है, उसके खिलाफ एकजुट होकर हमें लड़ने की ज़रूरत है। आप ही के एक मित्र हैं कृष्णकांत द्विवेदी, वो कह रहे हैं कि पहले जेएनयू में कोई कदम नहीं रख सकता था, लेफ्ट फोर्सेस इतने हावी थे। अभी जेएनयू में क्या स्थितियाँ आपको लगती हैं? क्या वास्तव में जेएनयू बदल रहा है? अपने परिचय के साथ बताएं आप। Hi, my name is Shishti Yadav and I am from Masters, PISM first year. I currently agree with my friend and obviously अभी का जो पूरा सिनेरियो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। From past few years हम देख रहे हैं कि people जो from right wing और we can say that कि लोग इतने strong हो गए हैं कि वो अपने narratives को, अपनी बातों को खुलकर रख पा रहे हैं सबके सामने में। And I think that is very important. इसमें हमारा पूरा जो कॉलेज है, कैंपस है, यहाँ के जो लोग हैं उन सबका पूरा सहयोग है इस चीज़ में कि वो पूरा साथ मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड वी आर करेंटली गोइंग टू रिप्रेजेंट थिंग्स लाइक कि हाँ एग्जैक्टली क्या था। पीपल डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री के एग्जाम कि यहाँ पे क्या हो रहा था। दे जस्ट सेइंग दैट कि हाँ कुछ ऐसा हुआ और वैसा हुआ एंड दे जस्ट प्रोपेगेंडा फैल रहा है। बट रियलिटी यही है कि थिंग्स आर चेंजिंग, वी ऑल आर चेंजिंग एंड हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि सबको असलियत पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा था एंड कितना क्रूअल था यहाँ का माहौल। बट अभी के टाइम पे आई थिंक इट्स वेरी चेंजिंग एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार यादव है और मैं यहाँ जेएनयू में सीपीएस का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से हैं यादव जी? मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ से भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा चुन करके गए पहली बार और लगातार 2-3 बार एमपी रहे और जिसे बाद में भारत का गौरवपूर्ण पद सुशोभित करने का अवसर प्राप्त हुआ। जेएनयू में आप हैं कब से, मतलब कितना समय आप? मैं जेएनयू में पिछले 2 सालों से हूँ और यहाँ मास्टर का स्टूडेंट हूँ। जेएनयू में पहले यहाँ के लेफ़्ट संगठनों द्वारा और लेफ़्ट के प्रोफेसर द्वारा एक प्रोग्रेसिव के नाम पर जिस तरह का एक एडमिशन सिस्टम बना के रखा हुआ था, उसमें केवल वही गिने चुने लोग आ पाते थे जो उस विचार से, खास विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, जो वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए रहते थे। लेकिन जब से सरकार ने कुछ सकारात्मक पहल की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीयूटी लाया और सीयूटी में जिस तरह से गरीबों के प्रति और उसमें जो हिंदी मीडियम इंट्रोड्यूस किया, तमाम देसी भाषा और इंट्रोड्यूस किया, इससे क्या है कि सुदूर बैठे हुए जिसको अंग्रेजी नहीं भी आती है वो लोग भी जेएनयू अब आसानी से आ सकते हैं। और यही कारण रहा कि जेएनयू में इस तरह के देश के कोने कोने से लोग आना उनका संभव हो पाया, जो पहले केरला और बंगाल तक का ही सीमित रहता था। जेएनयू मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूरे देश से लोग यहाँ आ पा रहे हैं। यही कारण है कि जेएनयू आज बदल रहा है। जेएनयू का ये बदलाव सकारात्मक है, ये बदलाव ज़रूरी भी है क्योंकि जेएनयू देश का ही हिस्सा है। जेएनयू कोई अलग से ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम इस तरह से देश विरोधी कोई बात यहाँ सोच सकते हैं। और हम ऐसे मौक़ों पे ऐसे लोगों को भी धमकी तो नहीं देते, लेकिन चेतावनी ज़रूर दे देते हैं कि जो भी देश विरोधी बात करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस देश में बहुत दिन तक सर्वाइव करेगा। और सबको हमें देश के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीय भावना सब में भरने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। 2024 का चुनाव है, उससे पहले जेएनयू में चुनाव है। मुझे लगता है पूरे देश भर में जिस तरह से हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, जेएनयू भी उससे छूता नहीं रहेगा। जेएनयू में भी इस बार 2000 में यहाँ संदीप महापात्रा जी यहाँ के जेएनयू से प्रेसिडेंट रहे, इस बार भी वो इतिहास दोहराएगा। जेएनयू से भी इस बार हिंदुत्व की गूंज पूरे देश भर में सुनाई पड़ेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश है। अवधेश, क्या जेएनयू वास्तव में बदल रहा है और बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है? जी, मैं इस कैंपस में 2018 से स्टूडेंट हूँ। मैं 2018 में आया था, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था। जिस तरीके से मैंने देखा है पिछले 6 साल में, 18 से लेकर 24 तक, जिस तरीके से कैंपस बदला है, आप जो खड़े हैं, आप जो भीड़ देख रहे हैं, राष्ट्रवादी छात्रों की जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ पनपी है, इसका अगर आप 2018 से पहले का इतिहास उठा के भी देखेंगे, जहाँ पर तिरंगा फहराने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, उस जेएनयू कैंपस में आज हम लोग खुल के राष्ट्रवादी विचारों को प्रमोट कर पा रहे हैं। ये जो आप बदलाव देख रहे हैं, यही बदलाव को आप आज जेएनयू में देख पा रहे हैं। ऐसा किस कारण हुआ? इसके लिए क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह एक नहीं है, इसकी वजह बहुत सारी है। एक तो जिस तरीके से लोगों में जो चेंजेस आए, लोगों ने जो इनकी जो नक्सलवादी हरकतें थी, लोगों ने जो देखा है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ हम लोग बोलेंगे कि आजकल जो मीडिया, जिस तरीके से मीडिया ने जो चीज़ें दिखाई हैं, जो अंदर कैंपस में होता है, जो अभी तक छुपाया जा रहा था, कि क्लासरूम्स में किस तरीके से एबीवीपी का बॉयकॉट किया जाता था। अगर आप कहीं जाते हैं, 4 लोग किस तरीके से, अगर आप कोई एबीवीपी का अगर बोलता है कि मैं राष्ट्रवादी विचार रखने वाला कोई व्यक्ति हूँ, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को किस तरीके से लोग टारगेट करके उसको समाप्त करने का ट्राई करते, स्पेस देते ही नहीं थे। उसके बाद लोगों में जो जागरूकता आई है कि नहीं,
इनके जो विचार थे वो ना तो हमारे देश के लिए ना हमारे समाज के लिए अच्छे हैं। तो जो परिवर्तन आया लोगों की सोच में, यही सबसे बड़ा कारण है कि जेएनयू आज एक विकास की तरफ बढ़ते जा रहा है। लोगों की जो सोच है वो उस तरह बदली है। पहले जहाँ नक्सलवादी विचारों का प्रभाव था कैंपस में, आज राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव कैंपस में हुआ है। यहाँ के छात्रों का कहना है कि पहले एक विचारधारा के तहत दूसरी विचारधारा को दबाया जाता था, मीडिया में भी वो सब बातें नहीं आती थी। वो वास्तव में अब जेएनयू बदल रहा है। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो हैं, देश हित की बात सोचते हैं, राष्ट्र हित की बात सोचते हैं और इस विषय में बात करते हैं। पांजनी के लिए आदित्य भारद्वाज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली से।